हाफ नट का क्या यूज है? थ्रेड बनाने के लिए हाफ यूज होता है। थ्रेड बनाने के हाफ नट का यूज होता है। थ्रेड बनाने के लिए हाफ नट का यूज होता है ना। ये देखिए ये क्या है? लीड स्क्रू है। देखिए लीड स्क्रू, LED लीड SCREW लीड स्क्रू है। ठीक है, लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड होता है? एक्मी थ्रेड होता है। लीड स्क्रू में एक्मी थ्रेड बना होता है। ACHME एक्मी थ्रेड बना होता है। एक्मी थ्रेड कितना एंगल होता है जी? बताए थे 29 डिग्री, बताए थे ना, है ना। एक्मी थ्रेड का एंगल और है ना, ये एक्मी थ्रेड सिर्फ एक्मी थ्रेड बोलेगा तो 29 डिग्री, और मीट्रिक एक्मी थ्रेड बोलेगा तो उसका एंगल 30 डिग्री, बताए थे ना। तो ये सिर्फ एक्मी थ्रेड है, यानी 29 डिग्री है ना, 29 डिग्री इसका एंगल है। ठीक है, तो ये जो है जब हम लोग इसको थ्रेड बनाना होता है ना, तो ये हाफ नट को ऊपर करते हैं ना, तो ये इसमें इंगेज हो जाता है। देखो इंगेज हो दिखा रहे हैं। ये सर जाम है क्या सर? थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत जाम है। ठीक है, देखो ये इंगेज हो गया, ये हाँ फंस गया। इसमें जो है ना, यहाँ हाफ नट है। इसमें देखो इधर आओ, देखो C टाइप बना हुआ। इसमें हाफ नट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये हाफ नट जैसा बना रहता है, हाफ बना हुआ रहता है, और ये जाकर के इसमें बैठ जाता है ना। C टाइप बना रहता है और जाकर के इसमें ये किस चीज का बना होता है? हाफ नट गन मेटल का बना होता है, गन मेटल का बना होता है ना। क्योंकि दो चीज जो है, आयरन को आयरन से नहीं जोड़ा सकता है, तो दोनों में से एक जो है सॉफ्ट होना चाहिए, समझने की वीडियो है ना, ठीक है, जो इसमें जाकर के बैठ जाता है। और जब हम लोग थ्रेड नहीं बना रहते हैं तो इसको रिलीज कर देते हैं। देखो आप चला के देखो कैरेट, चलाओ चला है ना, हाँ सर, लॉक खुल गया था, है ना। हाँ सर समझ गए, लॉक कर दिया हाफ में। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये क्या, ये क्रॉस साइड हो गया, सारा इधर बता दिया, है ना। ये फीड रॉड, ये ऑन ऑफ लीवर, ऑन ऑफ करते हैं इससे। ये ऊपर कर दिए तो ये ऑन हो गया, ये कर दिए तो ऑफ हो गया, है ना। ऊपर किए तो क्लॉकवाइज चलने लगेगा, है ना, नीचे की ओर चलने लगेगा चक, है। और वो नीचे कर दिए तो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा। ये ऑन ऑफ लीवर हुआ, मतलब बीच में न्यूट्रल हो गया, यानी ऑफ हो गया। ठीक है, ये देखो ये ऑन ऑफ लीवर है ना। ये रॉड जो है ऑन ऑफ करता है ना, रॉड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग ऊपर की ओर करते हैं तो ये नीचे, ये जो है चक जो है नीचे की ओर घूमने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जब नीचे आएगा तो करेंगे तो एंटी क्लॉक, हाँ ऊपर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, और जब नीचे कर देंगे तो वो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। नीचे से चलेगा तो कटिंग करोगे, नहीं कर पाओगे। वो ऊपर से नीचे क्यों रहेगा ना, जैसे ये टूल लगाएंगे, ऊपर से आएगा जो, तब ना कटिंग होगा। तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज चलता है वो, तब कटिंग करता है। इसमें उल्टा है ना। ठीक है, ड्रिल मशीन से उल्टा है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो इसमें ये क्या है? ये क्या है? हेड स्टॉक। ये जो है, ये पूरा हेड स्टॉक बताए थे, है ना। ये क्या है? 3 जा चक। क्या सर? 3 जा चक, 3 जा चक, 3 जा चक। इसमें 3 जॉ है, इसमें 3 जॉ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 3 जॉ चक। ठीक है, 3 जॉ। ठीक है, तो टेंशन। वो इसमें जो है ना, ये स्पेसिफिकेशन है ठीक है, ये नंबर मशीन मैन्युफैक्चरर के द्वारा। ठीक है, अच्छा ये जो मशीन है इसका मॉडल की नेम क्या है? NS22 मॉडल नेम। हर मशीन का अपना मॉडल नेम होता है, और कंपनी का नाम क्या है? HMT कंपनी बनाया है, और मॉडल नेम क्या है? NS22, है ना। इसको ऊपर देखिए, है ना, मशीन मॉडल नेम NS22 मैन्युफैक्चरर। कोई भी मशीन तुमको वर्कशॉप में जाओगे, है ना, तो क्या देखोगे? सबसे पहले कंपनी नेम देखोगे, मॉडल नेम देखोगे, है ना। ठीक है, सही है, तो मशीन
भी तो क्या है ना, फिर उसका रेंज देखेंगे, रेंज स्पेसिफिकेशन में रेंज देखेंगे। इसका जो रेंज है वो 1 मीटर का है। हाँ, ये भी 1 मीटर तक का जॉब इसमें हम लोग बना सकते हैं, लंबा जॉब है ना, 1 मीटर तक का। और ये जो रेंज है ये 300 mm का है, 300 mm तक का डाया का जॉब उसे बांध सकते हैं, 300 mm तक का डाया जॉब बांध सकते हैं, 300 mm, हाँ 300 mm है ना। 300 mm रेंज जो है बिटवीन सेंटर ठीक है। अब देखो ये हेड स्टॉक 300 mm क्या बोले? स्विंग है ना, चक में घुमा। अब देखो ये हेड स्टॉक, ये क्या है, आरपीएम का सेटर, आरपीएम सेटर है, आरपीएम सेटर है, क्या है, आरपीएम का सेटर, ठीक है ना, आरपीएम सेटर है ना। 2 तरह के आरपीएम सेटर हैं। देखिए यहाँ पे जो है रेड पे कर देंगे तो बाहर वाला ये बीच में जो है और फिर जो है सो इसको जो है सिंगल करके तो ये अंदर वाला जो है अंदर वाला सेट करेंगे, समझ गया। वो हम आगे बताएंगे कैसे सेट करता है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल करती है, ठीक है। अच्छा, ये हेड स्टॉक हो गया। हेड स्टॉक में बहुत सा अंदर गियर अरेंजमेंट है ना, अंदर बहुत सा गियर अरेंजमेंट है। ये सब देखो, इस सब में जो है सो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक का है, ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों स्ट्रोक का है, लीवर है, ठीक है। तो दोनों में काम करने के लिए है ये, और ये क्योंकि थ्रेडिंग जब करते हैं तो हम लोग इस पे रखते हैं लीवर को, ठीक है। उसके बाद ये सब जो अरेंजमेंट है, ये सब जो है, ये देखिए फीड का टेबल है, ये सब फीड का टेबल है ना। ये सब आगे बताएंगे, अभी नहीं तो आगे बताएंगे, ठीक है, कैसे, और मतलब कि ऑटोमेटिक फीड के लिए, ठीक है। उसके बाद अब इधर आओ, ये जो है देखो, ये चार्ट है, ये क्या है, चार्ट है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड मशीन बना है, किस कंपनी का बना हुआ है, HMC मशीन। तो ये जो है देखिए स्टैंडर्ड चार्ट है। सबसे पहले जब मशीन जब कोई कंपनी बनाती है ना, तो वो जो है उसको टिकाऊपन बनाने के लिए कोई भी मशीन का पार्ट जो है मूव करता है, और मूव करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, है ना। अब फ्रिक्शन जब जनरेट होगा तो क्या है, 2 पार्ट जब फ्रिक्शन जब घूमता है आपस में, है ना, तो उसके बीच फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन के कारण घर्षण होगा, हीट जनरेट होगा, तो मशीन खराब होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लुब्रिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं। लिखिए लुब्रिकेशन है ना, लुब्रिकेशन करते हैं, ठीक है। तो लुब्रिकेशन के लिए हम लोग कौन सा ऑयल यूज करते हैं, सर्वो 68, इंडियन ऑयल का आता है सर्वो 68। तुम लोग जो अपने गाड़ी में यूज करते हो, गियर ऑयल यूज करते हो ना, कौन सा, किस ग्रेड का ऑयल होता है, वो गियर GT40 होता है, GT40 होता है ना, सर्वो ग्रेड, वो 40 यूज करते हो, गियर ऑयल GT40 यूज करते हो। देखो डब्बा जो मशीन मोटरसाइकिल में डालते हो ना, उसके डब्बा के ऊपर लिखा रहेगा GT40, है ना। तो वो 40 ग्रेड का होता है, वो पतला होता है, ज़्यादा मोटा रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, बहुत उसका स्पीड ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। उसमें GT40 ग्रेड का ऑयल डालते हैं। इसमें कितने ग्रेड का डालते हैं, 68। कोई भी परीक्षा में भी पूछ सकता है, लुब्रिकेशन ऑयल कौन सा ग्रेड होता है, सर्वो 68, याद कर लीजिए, सर्वो 68, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग कौन सा यूज करेंगे, सर्वो 68। अब देखिए ये सब जो है, ये सब पॉइंट बताया है, लुब्रिकेशन पॉइंट्स बताया है, ठीक है। इसमें जो है 3 तरह के पॉइंट हैं। देखिए इसमें देखिए क्या लिखा है, देखिए एक दिन लिखा हुआ है डेली, हाँ सर, गोल वाला डेली लिखा हुआ है ना, हाँ सर। ये देखिए 3 मंथ पे है ना, एक लिखा है 6 मंथ पे, और एक लिखा है एसो, है ना। तो मतलब कि ये डेली वाला जो लुब्रिकेशन पॉइंट है ना, उसको डेली यूज करना है। मशीन चलाने के पहले डेली उसमें ऑयल डाला जाता है, ठीक है। और वो देखो पॉइंट बना हुआ है, समझ गए। जैसे देखो इसमें बता रहे हैं हम तुमको, ए है ना, देखो यहाँ पे A और B है ना, 1 और 2 है ना। देखो 1 और 2 कहाँ लिखा हुआ है, देखो तो यहाँ सर, यहाँ
ऊपर से ट्रायंगल मार 1 और 2। देखो ये 1 और 2 जो है ना, देखो यहाँ है, ये जो है ये 1 और 2 यहाँ है, देखो देखो ये है ना, 1 है ना। तो ये जो है देखो इसमें ऑयल भरा हुआ है, इसमें ऑयल भरा हुआ है, देखो इसमें ऑयल भरा हुआ है, अंदर ये सील किया हुआ है, इसमें ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो ऑयल भरता है, इसका जो हम लोग ऑयल भरते हैं ना, ये मिनिमम जो है इसमें लेवल 60% से अबव होना चाहिए, तब मशीन चलेगी। 60% से अबव होना चाहिए। इसमें हम लोग जो है ना हमेशा देखते रहते हैं, ये बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ये एक बार डाल देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब जो पॉइंट है तुम्हारा, देखो तुम्हारा ये देखो ये देखो 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है ना। फिर देखो और भी है ये सब, हाँ ये सब है, 4 नंबर है। तो ये सब देखो मशीन में बना हुआ है, ये सब आओ दिखा दो। देखो ये देखो ये देखो ये लुब्रिकेशन पॉइंट बना हुआ है, देखो ये जो है इसको कोई चीज से पिन से हम जो है ऑयल गन देंगे, है ना। ऑयल गन से ये देखो ये बॉल है और स्प्रिंग है ना, कि कचरा ना घुस जाए इसमें। अच्छा, और इसको जब हम लोग ऑयल गन से दबाएंगे ना तो ऑयल जो है ऑयल अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। तो देखिए क्या वो पॉइंट बना हुआ है, देखिए 3 गो पॉइंट यहाँ पे है, फिर देखिए वो पॉइंट यहाँ पे है ना, फिर देखिए वो यहाँ पॉइंट यहाँ है 5, फिर देखिए यहाँ एक बना हुआ है 6, यहाँ देखिए 7, है ना। फिर देखो इधर भी बना हुआ है, ये देखो 8 9 है ना, 10 दिखा रहे। फिर देखो इधर भी होगा और 10 इधर को है ना, फिर और भी है मन की, है ना। तो ये सब जगह पर ऑयलिंग करनी है, काम करने के पहले ऑयलिंग करना है कि हमारा मशीन जो है स्मूथ चले। ये सब जो है, ये सब जो गाइडलाइंस है ना, इस पे भी ऑयलिंग करना है, तब एकदम फिसलेगा। तो मशीन को चलाने के पहले उसकी सफाई और उसकी लुब्रिकेशन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तुम कहीं कंपनी में जब जाओगे इंटरव्यू देने, ठीक है, और काम करने, तो तुम्हारी यही काम करने का तरीका को देखेगा, कैसे काम करता है। हम जो है तुम जाओ काम करने किसी कंपनी में और तुम उसके 20 लाख 25 लाख के मशीन को सही ढंग से नहीं काम करते तो खराब हो जाएगा, तो तुमको काम नहीं करने देगा तुमको। तो इसलिए पहले मशीन के काम करने के तरीके को देखना है। सबसे पहले क्या कहता है, आप आइए जब भी काम करने जाइएगा, शिफ्ट में काम करने जाइएगा तो सबसे पहले सफाई करेंगे मशीन का, है ना, ठीक है। सफाई कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे। जहाँ जहाँ मूविंग पार्ट है वहाँ वहाँ लुब्रिकेशन करेंगे, काम करते समय हमको दिक्कत ना हो, मशीन आसान चले, है ना। और काम किए और फिर जो है सफाई करके ही दूसरे आदमी को देंगे, ठीक है, सफाई करेंगे दूसरे आदमी को, ठीक है। तो देखिए, अच्छा अब आप चीज आप देखिए, इतना हो गया। अब हम एक लास्ट पॉइंट आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए इसमें 16 हॉर्स पावर का मोटर लगा हुआ है। 16 हॉर्स, आइए दिखाते हैं, दिखाएंगे। देखो इसमें ये मोटर लगा हुआ है, ये जो है बहुत बड़ा मोटर है। देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में, 415 वोल्ट, है ना। तो तुम लोग जो घर में यूज करते हो 215 यूज करते हो, है ना, 220 यूज करते हैं। और ये जो है यहाँ हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, यानी 3 फेज कनेक्शन है। ये क्या है, 3 फेज कनेक्शन है। 3 फेज कनेक्शन बहुत घातक होता है, तुरंत जो सटा है ना, ठीक है। तो 23 एम्पीयर इसलिए इसकी ज़्यादा इधर उधर टच नहीं करना है ना, ठीक है। और देखो यहाँ देखो मोटर पावर, देखो मोटर HP किलोवाट, 15 हॉर्स पावर यानी 11 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना हॉर्स पावर, कितना वाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट। अब 1 हॉर्स पावर है कितना वाट, 746 वाट, ठीक है। तो देखिए वाट के हॉर्स पावर के अनुसार 15 हॉर्स पावर हो गया और किलोवाट के अनुसार 11 किलोवाट, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। ये ऑन ऑफ लीवर है, इसमें इंडक्शन मोटर लगा हुआ है। कौन सा मोटर लगा हुआ है, इंडक्शन मोटर लगा हुआ है, ठीक है। विद्युत की खपत बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो आप लोग जो है, मैं आप लोगों को इस मशीन का सारा पार्ट बता दिया। इसमें कूलेंट टैंक है, वो है ना, वो क्या है, कूलेंट टैंक। अब मशीन जो है हम चलाने का और बाद में बताएंगे। पहले आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग लेथ मशीन का चित्र बनाइए। कैसे बनाइएगा, इधर लॉक करने के लिए है, इसको लॉक।
अब देखो सुनो, अब जो है सबसे पहले क्या करना है कि ड्राइंग में तुम लोगों को आइसोमेट्रिक व्यू बताएं सर। हाँ सर। आइसोमेट्रिक व्यू तो आप लोगों को आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ से इस पॉइंट से लेके चलना है, जैसे कि हम लाओ बताओ। देखो आइसोमेट्रिक व्यू जो है बनाते हैं तुम लोग, जो बनाता है आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाया जाता है? कैसे? ये लाइन खींचिए। आइसोमेट्रिक व्यू कितने डिग्री एंगल में बनता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री ना। तो यहाँ से सबसे पहले इस कॉर्नर से चलेंगे हम लोग, इस कॉर्नर से चलेंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, इस कॉर्नर से चलें। अब जो है इस कॉर्नर से कैसे बनेगा? ऐसे 30 डिग्री बनाना है ना, आइसोमेट्रिक व्यू 3D। तो इस कॉर्नर से ऐसे 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 जाएगा ये, है ना। फिर जो है वर्टिकल लाइन हमेशा 90 डिग्री जाएगा, हाँ सर, है ना, ठीक है। फिर ये जो है ये लाइन अंदर गया है ना, ठीक है। फिर जो है ये ऐसे बनेगा, है ना, ठीक है, ठीक है। फिर जो है ये ऊपर गया है, ऊपर। अच्छा अब जो है इधर जो है ये ऐसे है ना, माने कि फिर जो है सो ये ऐसे गया है इधर, फिर ये ऐसे गया है। तो 3D में बनाना है आप लोग, 3D में ना, और सब पार्ट्स को पार्ट्स नेम लिखना है। अभी सब लोग ड्राइंग बनाइए ड्राइंग और पार्ट्स नेम इसका लिखिए तो आप लोग को याद होगा। कॉपी में, कॉपी में ऐसा नहीं है कि ड्राइंग वाला शीट पे रफ कीजिए ना, और सब उसका जो भी पार्ट्स नेम बताए हैं उसको दिखाइए, आप लोगों को सबको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज अभी ये काम कीजिए, ठीक है, आप लोग यही काम कीजिए, ठीक है, कीजिए, बनाइए सब।